गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और अब आपको कभी भी साउंड वगैरह का इश्यू नहीं आएगा। देख रहे होंगे आप, आज मेरा नया माइक आ चुका है और मुझे नहीं लगता कि अब जस्ट आप एक क्लास छोड़ के आई हूँ, दूसरी क्लास ही यहाँ पे कर रही हूँ मैं, तो अभी कभी भी साउंड का कोई इश्यू नहीं आएगा। बहुत बढ़िया तरीके से आवाज आ रही है। और एक बार आके लाइव आकर कमेंट कर दीजिए, अगर ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो प्लीज मुझे थम्स अप दिखा दीजिए एक बार कि यस मैम क्लियर है। आज साउंड बहुत अच्छी भी आ रही होगी, क्योंकि कल यार मुझे बहुत गुस्सा आया। इसलिए गुस्सा आने का रीजन ये है, आप बोलोगे मैम आप गुस्सा करते हो, आप टीचर हो के, देखो टीचर भी इंसान है। उसका रीजन ये है, इतने अच्छे से कंटेंट बनाओ, क्लास के लिए तैयार हो, पढ़ाने आओ और अपना माइक के साथ छोड़ दे, तो उस समय बहुत अजीब सा लगता है। इसलिए बच्चा कल थोड़ा सा मेरा दिमाग ही खराब हो गया कि भैया इतना मुश्किल से टीचर, मैंने पूरा दिन बैठ के कल कंटेंट बनाया, ये पीपीटी वगैरह बनाया, और शाम को प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो आप तक वो कंटेंट डिलीवर नहीं हो पाया। इसलिए बहुत बुरा लगता है। जितना बुरा आपको लगता है उससे कहीं गुना ज्यादा बुरा मुझे लगता है कि भाई साहब ये क्या है। मतलब मैं चाहकर, मेरा मन है और मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ, आप तक मेरा कंटेंट नहीं जा पा रहा है, इसलिए बुरा लगता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास आपसे छुपी हुई नहीं है, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई जिसे बोलते हैं मानव की आंख। हमारी आंख से इतने सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कोई भी वनडे एग्जाम हो, हमारी आंख वाले चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका एक पैटर्न बना हुआ है। कुछ नया क्वेश्चन नहीं आएगा। जो आज से 10 साल पहले आ रहे थे ह्यूमन आई से, कुछ नया बन ही नहीं सकता है। हाँ, कोई एक दो नया बीमारी आ गया है आंख की तो वो आ सकती है, बाकी क्वेश्चंस का पैटर्न जो 10 साल पहले था ह्यूमन आई वाले चैप्टर से आने का, वही आज है बच्चा। जब बात करते हैं ह्यूमन आई से कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपने सुना होगा कि आंख का कौन सा पार्ट डोनेट करते हैं, आंख में कौन सा लेंस होता है, कौन सी मसल्स होती हैं, आंख की लेयर में कौन सी लेयर में ऑक्सीजन न्यूट्रिशन नहीं होता है, कौन सी लेयर में होता है, आंख में आंसू बनाने वाली ग्रंथियां कौन सी होती हैं, कुछ मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, ये कुछ डिजीज होती है, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये बात है आंख की। देखो ह्यूमन आई से पहले मैं आपको क्या करवाने वाली हूं, कुछ ह्यूमन आई के फैक्ट बताने वाली हूं और ह्यूमन आई के कुछ नाम दिखाने वाली हूं, इमेज के साथ उनके फंक्शन पढ़ाने वाली हूं। फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मे भी आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना भी कर पाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं सारा डिटेल में आपको पढ़ाने वाली हूं, बिकॉज यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। थोड़ा बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर भी सकते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन की। लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई के बारे में। सबसे पहले सुनिए, इस धरती के ऊपर जितने भी जीव जंतु होते हैं जिनके पास आंखें होती हैं, उनके पास 2 टाइप की आंखें हैं। जितने भी इस धरती के ऊपर एनिमल्स हैं, जीव जंतु हैं, 2 टाइप की आंखें होती हैं। एक होती है बच्चा सिंपल आई, सिंपल आई को कहते हैं सरल आंख, सिंपल आई। और दूसरी होती है बच्चा आपकी कॉम्प्लेक्स आईज। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल आंखें, कॉम्प्लेक्स आई। और अगर मैं हिंदी में लिखूंगी तो इसे कहते हैं जटिल आंखें। अब मैं अगर आपसे पूछूं हमारी आंख किस प्रकार की है, तो हमारी आंख होती है सिंपल आईज। अगर मैं अपनी बात करूं, ह्यूमन बींग्स की बात करूं, तो हमारी आंख जो है वो सिंपल आईज है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम हम लोग तो अपर क्लास के एनिमल्स हैं, हम लोग तो बहुत ऊपर हैं जानवरों से, है ना, और हमारे में सिंपल आईज क्यों है और कॉम्प्लेक्स आईज की बात करती हूं तो बच्चा ये होती है जानवरों में, जीव जंतुओं के अंदर। कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड या इसे कॉम्प्लेक्स भी बोल दो, बात एक ही है यहां पर। तो कंपाउंड आईज एंड सिंपल आईज 2 टाइप की आईज होती है। अब सिंपल आईज का मतलब क्या है और कॉम्प्लेक्स आईज का मतलब क्या है। हम लोगों की आंखें सिंपल आईज है, ऐसी आंख जो एक बारी में पूरी इमेज को एक साथ दिखाते, वो सिंपल आईज है। नाम में सिंपल है लेकिन ये एडवांस लेवल की आईज होती हैं। ये एडवांस लेवल वाली हैं बच्चा, बहुत ज्यादा एडवांस में दिखाती हैं। जैसे लाइक मैं कैमरा देख रही हूं तो मुझे कैमरा एक साथ पूरा दिख रहा है, मुझे टुकड़ों में नहीं दिख रहा है। तो ऐसी कोई आंख जो एडवांस लेवल पे काम करे और किसी भी इमेज को, किसी भी आकृति को एक बारी में सीधा पूरा दिखा दे, कंप्लीट इमेज एक बारी में दिखा दे, उसे सिंपल आई बोलते हैं। इसीलिए हमें भगवान ने एडवांस लेवल वाली दी है। नाम में सिंपल है लेकिन है एडवांस लेवल की ये। जबकि कॉम्प्लेक्स आईज या कंपाउंड आईज वो होती हैं जो किसी भी एक इमेज को टुकड़ों में दिखाएं बच्चा, टुकड़ों में करके दिखाए। तो अब बताओ एडवांस लेवल वाली ये हुई या ये हुई? ये हुई। तो हमें भगवान ने कौन सी आंखें दी हैं? सिंपल आई दी है। नाम में ही सिंपल है लेकिन आप बताओगे बच्चा सिंपल का मतलब क्या हो गया? एडवांस लेवल वाली है ये
एडवांस लेवल वाली है। पॉइंट क्लियर हो गया कि हमारी आंख एडवांस लेवल वाली है, किसी भी इमेज को एक बारी में पूरा दिखा देती है आपको। जबकि कुछ ऐसे जानवर हैं जिनकी आंखें कॉम्प्लेक्स आईज होती हैं, उन्हें टुकड़ों में चीजें दिखती हैं, है ना। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारी आंख से, आंख जहां पर होती है जिस हिस्से में, इस इमेज को ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर विजिबल हो रही होगी, मुझे उम्मीद है। थोड़ा सा और मैं ब्राइटनेस वगैरह कम कर देती हूँ और अच्छे से हो जाएगी। सुनिए, आंख जहां है इसे बोलते हैं आईबॉल। ये मेरी आंख है, तो आंख जिस हिस्से में होती है उसको उस हिस्से को नाम दिया जाता है आईबॉल, आंख का गोला। ये आपका आंख का गोला है बच्चा, जहां पर आंख है उसे आंख का, इस हिस्से को आंख का गोला कहते हैं। अब इस आंख के गोले की अगर आप एनाटॉमी करेंगे, इसकी आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना चाहोगे, तो कुछ इस तरीके की आपको अपनी आंख दिखेगी। ये बाहर से आपका आईबॉल ऐसे दिख रहा है, लेकिन जब आप इसकी एनाटॉमी करोगे, आंख की आप डिटेल में पढ़ना चाहोगे, तो बच्चा आंख कुछ इस तरीके का दिखेगा। और ये आंख के अलग अलग भाग दिखेंगे, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स आपको आंख के दिखेंगे। अगर आप मेरी आंख देखोगे तो उसमें आपको 3 से 4 चीजें ही दिखेंगी। देखो क्या क्या दिख रहा होगा आपको मेरी आंख में। मेरी आंख में गोल बीचों बीच देखिए एक काले कलर का आपको क्या दिख रहा होगा, आंख की पुतली दिख रही होगी, ये काले रंग वाली, ठीक है। और देखिए, और एक आपको मेरी आंख का सफेद वाला हिस्सा दिख रहा होगा, ये रहा सफेद वाला हिस्सा, इसे कहते हैं स्क्लेरा। इन सब पे बात करेंगे। और ये जो आपकी आंख की पुतली है, इसे प्यूपिल कहा जाता है। और आंख का जो कलरिंग पार्ट होता है, जैसे मेरी थोड़ी सी डार्क कलर की है, कुछ लोगों की ब्राउन कलर की होती है, कुछ लोगों की जैसे बिल्ली की आंखें देखो, है ना, हल्की सी ब्लूइश कलर की होती है। तो जो कलर वाला पार्ट होता है उसे आइरिस कहते हैं। तो अगर आप आंख के गोले को बाहर से देखोगे तो बस यही पार्ट आपको विजिबल होते हैं। कौन कौन सा पार्ट? प्यूपिल, आपकी आंख की पुतली दिख रही है बीचों बीच, उसके बाहर की तरफ कुछ कलरिंग पार्ट दिख रहा है जिसमें रंग है, जो अलग अलग इंसानों का अलग अलग हो सकता है। आंख का कलर कोई बड़ी बात नहीं है, जिस भी कलर को रिफ्लेक्ट करेगा वही कलर आपका दिखने लग जाता है आंखों का। और स्क्लेरा, ये व्हाइट वाला पार्ट जो है, इसे स्क्लेरा कहा जाता है, जिसे श्वेत पटल बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो बाहर से देखोगे तो बच्चा आंख ऐसा है, लेकिन अगर आप इसका एनाटॉमी करोगे तो आंख आपको ऐसे दिखेगी। और ये जो सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, आज हम इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं, बिकॉज यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एग्जाम में आता है व्हाट इज स्क्लेरा, एग्जाम में आता है व्हाट इज आइरिस, कॉर्निया क्या है, प्यूपिल क्या है, लेंस कौन सा है, सिलियरी मसल्स कौन सी होती हैं आंख में, रेटिना क्या है, विट्रियस बॉडी क्या होता है, ऑप्टिक नर्व क्या होती है, ये सारी के सारे आप पार्ट्स आप यहां पर पढ़ने वाले हो। बात क्लियर है? चलो कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले सुनो, हमारी जो आंख है उस आंख में इस तरीके से 3 लेयर होती है बच्चा। आई के अंदर 3 लेयर होती हैं। इन 3 लेयर से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। आंख के, हमारी आंख का जब आईबॉल का आप एनाटॉमी करोगे तो आपको 3 लेयर दिखेंगी। इस इमेज में भी आपको यहां पर 3 लेयर दिख रहे हैं। चाहे इससे पढ़ लो, चाहे आपको मैं पढ़ाऊं वैसे पढ़ लो, ठीक है। कौन कौन सी? सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है इसे कहा जाता है बच्चा स्क्लेरा। ये जो पार्ट है ना, सबसे आउटर वाली लेयर है, उसे स्क्लेरा कहा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो एग्जाम में आता है, हिंदी थोड़ी सी अलग है तो इनको नोट कर लीजिएगा। श्वेत पटल, मेरी आंख के अंदर आप जब डिटेल में अच्छे से देखोगे तो एक व्हाइट वाला पार्ट दिखेगा, उसे स्क्लेरा, उसे श्वेत पटल कहते हैं। और ये हमारी आंख की सबसे आउटर लेयर होती है। कौन सी लेयर है बच्चा? सबसे बाहरी परत है। तो आंख की पहला ही क्वेश्चन क्या बन गया बच्चा? हम आज क्वेश्चन काउंट करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, आंख के सफेद भाग को क्या कहते हैं? स्क्लेरा। या हमारी आंख की सबसे आउटर वाली लेयर क्या कहलाती है? स्क्लेरा कहलाती है। फिर जो बीच में होती है उसे बोलते हैं हम कोरोइड। बीच वाली लेयर को क्या कहते हैं हम? कोरोइड लेयर कहते हैं। तो कोरोइड कौन सी लेयर है? मिडल। मिडल का मतलब बीच वाली, सबसे बीच वाली परत जो है हमारे आंख की, उसे कोरोइड कहा जाता है। और कोरोइड के अंदर क्या होता है वो सब बाद की बात करेंगे, ठीक है, अभी नहीं। और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसे कहा जाता है रेटिना। रेटिना का नाम होता है, हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल। दृष्टि पटल, जहां पर इमेज बनती है, हमारी आंख का वो हिस्सा, वो लेयर जहां पर इमेज बनती है, जहां पर कोई भी आकृति बनती है। जैसे मैं इस कैमरे को देख रही हूं,
तो ये जो कैमरे की इमेज जहां पर बन रही होगी उस स्क्रीन को, जैसे आप थिएटर में जाते हैं एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ होता है, उस पर बहुत सारी इमेजेस बनी हुई होती हैं, ठीक वैसे ही आप बताओगे बेटा, ठीक वैसे ही आप बताओगे हमारी आंख की वो लेयर जहां पर क्या बनती है, इमेज बनती है, आकृति बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेटिना कहते हैं। और कोरोइड क्या होती है इसके बारे में भी सुन लीजिए बहुत अच्छे से। ये जो कोरोइड है ये हमारी आंख को ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज ट्रांसफर करती है। अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो हमारी आंख को न्यूट्रिशन देती है। हमारी आंख को न्यूट्रिशन का मतलब है पोषक तत्व लेकर आती है। तो हमारी आंख के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स आए हैं, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे आप बताओगे ग्लूकोज, तो वो किस लेयर की हेल्प से आ रहा है, कोरोइड की हेल्प से आ रहा है। बिकॉज इस कोरोइड के अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, खून को लेकर आती है और उसी खून में ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज भी आता है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए। एग्जाम, अरे आंसू किस भाग में बनते हैं, हम सारी बात करने वाले हैं। आप लोगों ने बस पेशेंस नहीं है, और जिस इंसान में पेशेंस नहीं है वो क्या कर पाएगा अपने जीवन में। मैं सब पढ़ाऊंगी आंसू कैसे बनते हैं, कौन सी ग्रंथि बनाता है, आंसू सूख जाएंगे तो कौन सी बीमारी, थोड़ा पेशेंस। हाँ, पीडीएफ में आज अपलोड करवा दूंगी। पिछली 2 क्लास की पीडीएफ में अपलोड नहीं करवा पाई हूँ, आई एम रियली सॉरी। उसकी वजह से कि आपकी पढ़ाई में थोड़ी डिस्टर्ब हुई होगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा फिजिकली थोड़ा सा अभी फिट नहीं थी ना, लेकिन मैं अब आपका पीडीएफ प्रॉपर अपलोड करवा दूंगी, ठीक है। सुनिए, अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन बनवा दिए मैंने आपके एग्जाम के, आपको पता भी नहीं लगा होगा क्या क्या। पहला क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि आंख का सफेद भाग या सबसे आउटर लेयर क्या कहलाती है, स्क्लेरा कहलाती है। क्लियर है बच्चा? स्क्लेरा के अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं है। ये वाला पार्ट देखो, ये व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है मेरी आंख का, तो इसे स्क्लेरा कहते हैं। फिर आंख के बीच वाली लेयर को कोरोइड कहते हैं, और इस परत का काम क्या होता है, इसमें पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, खून वाली नलियां होती हैं, यहां पे खून आता है और खून के साथ ही ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज जैसे न्यूट्रिएंट्स हमारी आंख तक पहुंचते हैं। तो एग्जाम का क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चा, आंख की उस लेयर का नाम बताओ जो हमारी आंख को ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज पहुंचाती है। तो आप क्या बताएंगे बच्चा, वो कोरोइड लेयर है। और तीसरा, आंख की सबसे अंदर वाली लेयर जिसे दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं, जहां पर क्या बनती है, इमेज बनती है। इसी रेटिना को हम हमारी आंख का स्क्रीन भी बोल सकते हैं। पर्दा है बच्चा, ये जिस पर्दे के ऊपर जैसे थिएटर में मूवी चलती है, इमेज बनती है, ठीक हमारी आंख में भी ये रेटिना एक पर्दा है, एक पर्दे की तरह काम करता है, जहां पर इमेज आकृति बनता है। ये लेयर वाले पार्ट से क्वेश्चन खत्म। एक क्वेश्चन और बताती हूं, ये जो स्क्लेरा है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, भैया स्क्लेरा को ऑक्सीजन कहां से मिलता है। बिकॉज स्क्लेरा में ब्लड वेसल्स तो होती नहीं है, रक्त वाहिकाएं तो होती नहीं है फिर इसको ऑक्सीजन कहां से मिलता है, ये डायरेक्ट बाहर से एयर लेती है। ये जो एयर है ना, ये स्क्लेरा के कांटेक्ट में जा रही है, तो ये डायरेक्ट बाहर से ऑक्सीजन लेती है। तो याद रखिएगा, स्क्लेरा के पास ऑक्सीजन होता है, लेकिन वो ऑक्सीजन कहां से लेती है, एयर से, हवा से। और ये हवा कौन सी, हमारे चारों तरफ के सराउंडिंग्स की एयर। तो ये क्वेश्चन आपके इतने ही लेयर से बनेंगे। मैम दिखाइए कहां कहां होती है आंख में, जरा देखिए कौन कौन से हिस्से में। ये रेटिना है सबसे अंदर वाला, यहां पर इमेज बनती है। उसके बाद ये वाला स्क्लेरा दिखा रखा है इसने, ये सबसे आउटर है। और ये जो बीच वाली है, शायद यहां पर नाम मेंशन नहीं है, तो आप लिख सकते हो ये होती है कोरोइड लेयर, जो रेड रेड कलर की दिख रही है ना बच्चा आपको, क्योंकि इसके पास खून है, तो ये आपकी कोरोइड लेयर है। तीनों लेयर कंप्लीट हो गई। अब आइए इस हिस्से को, ये वाला हिस्सा आंख का ये जो उभरा हुआ भाग है या सबसे बाहरी भाग है, इसे कॉर्निया कहा जाता है। इस तरीके से आंख का ये उभरा हुआ भाग होता है, इसे कॉर्निया कहा जाता है। आंख का ये जो लेयर का क्वेश्चन इतना ही आएगा। तो अब सुनिए क्या, नेक्स्ट इस चीज को यहां पे ट्रांसफर कर देते हैं। अगला क्या आएगा, हमारी आंख का ऐसे बाहर की तरफ उभरा हुआ भाग है, इसे कहा जाता है कॉर्निया। हिंदी में कॉर्निया ही कहा जाता है। कॉर्निया हमारी आंख में एक खिड़की की तरह काम करती है। मेरे रूम में खिड़की है, मैं अगर इस खिड़की को खोलूंगी तो लाइट आएगी,
एंटर करेगी मेरे रूम में। अगर मैं इस खिड़की को बंद कर दूंगी, कर्टन्स लगा दूंगी, तो लाइट एंटर नहीं करेगी। ठीक उसी तरीके से मैंने अगर आपकी अपनी आंख की कॉर्निया को बंद कर लिया तो लाइट एंटर नहीं करेगी। तो हमारी आंख के इस हिस्से को कहा जाता है खिड़की। ये वो खिड़की है जहां से सबसे पहले क्या एंटर करती है, लाइट एंटर करती है, प्रकाश सबसे पहले यहां से प्रवेश करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारी आंख के सबसे उभरे हुए भाग का नाम क्या है, कॉर्निया। या एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आंख की खिड़की वाला हिस्सा किसे माना गया है, कॉर्निया को। यह पूछेगा हमारी आंख में सबसे पहले जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो कहां से एंटर करता है, कॉर्निया से करता है। और बच्चा एक वनडे एग्जाम का बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है, किससे, कॉर्निया से। क्वेश्चन आता है कि जब आप कभी किसी इंसान को आई डोनेट करते हैं, आई डोनेशन के समय, नेत्रदान के समय आंख का कौन सा हिस्सा डोनेट किया जाता है। जब आप कभी किसी को आंख डोनेट करते हैं, आंख का मतलब ये नहीं है कि पूरा आंख निकाल के उसके अंदर लगा दिया, नहीं बच्चा। आई डोनेशन के समय इसी कॉर्निया को ही इम्प्लांट, इसी कॉर्निया का ही ट्रांसप्लांटेशन कर दिया जाता है किसी ऐसे इंसान में जिसको इसकी जरूरत है। आपने सुना होगा फलाना इंसान ने अपना आई डोनेट करने का पहले से ही डॉक्टर से बॉन्ड साइन किया है, या फलाना इंसान ने मरने के ऐसा सुना होगा आपने कि किसी ने कहा है कि मरने के बाद मेरी आंख किसी और को लगा देना, ऐसा कभी आपने सुना होगा ऐसी चीजें। तो ये हमारे आंख का वो हिस्सा है जो आई डोनेशन के समय काम आता है। तो कॉर्निया से सिर्फ यही क्वेश्चन बनेंगे 3 कि आंख नेत्र दान के समय यही हिस्सा दान किया जाता है। ये एक खिड़की है जहां से सबसे पहले प्रकाश प्रवेश करता है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब बच्चा इस इमेज में दिखा देती हूं मैं आपको कॉर्निया कैसी होती है। ये रही कॉर्निया, ये आपका कॉर्निया उभरा हुआ भाग है। अब इस कॉर्निया से जस्ट अंदर की तरफ जाओगे तो बच्चा कॉर्निया के जस्ट अंदर की तरफ आपको दिखेगा आयरिस वाला पार्ट। कैसा पार्ट, आयरिस। यहां पर आपको दिखेगा कौन सा हिस्सा, आयरिस। और आयरिस को हिंदी में कहा जाता है परितारिका। परितारिका कौन सा हिस्सा है, ये हमारी आंख का कलरिंग पार्ट है। इट इज द कलरिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। यह हमारे आंख का रंगहीन भाग है, रंगीन भाग है बच्चा। जहां पर कलर होता है उसी को ही क्या कहा जाता है, आप बताएंगे बच्चा। यह हमारे आंख को रंग देने वाला भाग है। आयरिस क्या होता है, आंख का रंगीन भाग होता है। आपने देखा होगा किसी की आंख होती है वो बहुत ज्यादा ब्राउन कलर की होती है, किसी की लाइट ब्राउन होती है, किसी की हेजल कलर की होती है, किसी की लाइट ब्लू कलर की होती है, किसी की डार्क ब्लैक कलर की होती है, किसी की लाइट ब्लैक कलर की होती है। तो वो बच्चा इसी आयरिस की वजह से होता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा बच्चा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हमारी आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, आयरिस। ये देखिए मेरी जो है वो आपको ब्लैक कलर की दिखेगी आयरिस, है ना। लेकिन किसी किसी की ब्लू भी होती है। कोई लोग आर्टिफिशियल लेंस भी लगाते हैं, है ना, जिसको कॉन्टेक्ट लेंस भी बोलते हैं, है ना। तो वो भी कलर के चेंज करने के लिए लगाते हैं। हालांकि कॉन्टेक्ट लेंसेज अगर आप यूज कर रहे हो तो आग वाग के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं ऐसे, आग पकड़ लेता है कॉन्टेक्ट लेंस और आंख खराब हो जाती है किसी इंसान की। तो ये होता है रंगीन भाग बच्चा। कौन सा, आयरिस वाला पार्ट। मैं आपको इस इमेज में दिखाती हूं, इसे कहा जाएगा आयरिस वाला पार्ट। ये कुछ यहां वाला हिस्सा, ये कुछ यहां वाला हिस्सा होता है, इसको आयरिस भाग कहा जाता है। अब इस आयरिस के आप बीचों बीच देखिए, आपको मिलेगा एक ऐसे प्यूपिल जिसको हम बोलते हैं आंख की पुतली। इस आयरिस के आप बीचों बीच देखोगे तो आपको यहां पर दिखेगी हमारी आंख की पुतली, और इस पुतली को कहा जाता है प्यूपिल। प्यूपिल, आंख की पुतली को इंग्लिश में हम पुतली कहते हैं। तो हमारी आयरिस के बीचों बीच आप जब देखोगे तो आपको मिलेगा आंख की पुतली, या आंख के अंदर डार्क कलर का, डार्क ब्लैक कलर का एक धब्बा दिखेगा या एक छेद दिखेगा परितारिका के अंदर, आयरिस के अंदर, उसे ही प्यूपिल कहते हैं। गहरे काले रंग का होता है, ये गहरे काले रंग का होता है, काले रंग का होता है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, जब आप बहुत ज्यादा धूप में जाते हो, है ना, आप धूप में जाइएगा, ऐसे आप सनलाइट की तरफ देखोगे तो आपकी आंखें अपने आप ऐसे छोटी होकर बंद होने लग जाती हैं। तो जब आप धूप में जाते हो, बहुत ज्यादा सनलाइट में जाते हो, तो ये जो प्यूपिल है, ये जो पुतली है, वो पुतली छोटा हो जाता है। पुतली का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है।
इसलिए आपकी ज्यादा धूप में आंखें बंद होने लगती हैं, बंद होने लगती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब आप बहुत ज्यादा सनलाइट देखते हैं तो उस समय हमारी आंखों की पुतली का साइज छोटा होता है या बड़ा होता है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में आपका प्यूपिल जो है बहुत ज्यादा लाइट आ जाती है, तो ज्यादा लाइट ना आए इसलिए प्यूपिल अपना साइज छोटा कर लेता है, और यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आप बताओगे बच्चा अगला, जब आप अंधेरे में होते हैं, आपके साथ बहुत बार हुआ होगा ऐसा, आप गहरी सनलाइट से, बहुत ज्यादा धूप से अचानक से आप कमरे में आते हैं तो कुछ देर के लिए आपको ऐसे विजन आपका बहुत लो हो जाता है, बहुत हल्का हल्का दिखता है, तो फिर आप आंखें ऐसे फाड़ के देखते हैं। तो जब आप बहुत ज्यादा धूप से अचानक से अंधेरे वाले कमरे में आते हैं जहां पे लाइट वाइट नहीं जल रही है, तो आप ज्यादा लाइट लेना चाहते हैं अपनी आंखों में, लाइट ज्यादा एंटर हो तो आपके प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। तो अंधेरे में बताइएगा कि इस प्यूपिल का साइज जो है वो लार्ज हो जाता है, इसीलिए हमारी आंखें ऐसे बड़ी बड़ी देखते हैं हम फाड़ के। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि भैया अंधेरे में प्यूपिल का साइज छोटा होगा या बड़ा, तो अंधेरे में प्यूपिल का साइज, इस पुतली का साइज बड़ा होने लग जाता है, और धूप में इस प्यूपिल का साइज छोटा होने लग जाता है, जिसके कारण हमारी आंखें, कभी भी आप सनलाइट की तरफ देखते हो तो हमारी आंखें ऐसे बंद होने लग जाती है। ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो यही मिलेगा। अब सुनो मैम, इस प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा करने का काम किसका होता है? इसका होता है। क्या कहा गया? इसका। प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा या प्यूपिल के साइज को मेंटेन रखने का काम किसका होता है? आइरिस का। जो कलर वाला पार्ट होता है ना, वही कलर वाला पार्ट हमारी आंख के पुतली के साइज को छोटा और बड़ा करने में हेल्प करता है। तो अगला क्वेश्चन बच्चा ये हो गया। कितने सारे क्वेश्चन यहां तक बन चुके हैं, सुनिएगा। सबसे पहले लाइट कहां से एंटर करिए? कॉर्निया से। कॉर्निया से कहां आई? कलर वाले पार्ट में। कलर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? आइरिस या परितारिका। आइरिस से होती हुई कहां गई? आंख की पुतली में। और अगर आप धूप में हैं तो आंख की पुतली का साइज छोटा हो जाता है, अगर आप अंधेरे में हैं तो इस प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। और इसको मेंटेन कौन करता है? आइरिस या परितारिका। अब जस्ट इसके बाद लाइट कहां जाती है? तो हमारे आंख के लेंस से, हमारे आंख के लेंस में जाती है। और जब लेंस की बात करते हैं तो यहां पर आपका बच्चा लेंस लगा हुआ होता है आंख के अंदर। इस हिस्से में क्या लगा हुआ होगा? लेंस। अब आप फटाक से कमेंट बॉक्स में टाइप करो कि हमारी आंख में कौन सा लेंस होता है, हमारी आंख में कौन सा लेंस होता है। ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं 10वीं क्लास से। फिजिक्स में आपने जब लेंस वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे पढ़ा होगा कि हमारी आंख में कौन सा लेंस होता है। ये तो मैं उम्मीद कर सकती हूं कि आप बता सकते हैं कि हमारी आंख में कौन सा लेंस होता है। और आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि भैया कैसा इमेज बनता है हमारी आंख में। चलो अप्रोक्स सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। हमारी आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। सब सही आंसर दे रहे हैं, है ना? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, लिख दूं इस चीज को? बहुत सही। तो हमारी आंख में कॉन्वेक्स लेंस होता है। बिल्कुल सही कहा कि हमारी आंख के अंदर जो हमें भगवान ने लेंस लगा के दिया है आंख के अंदर, दोनों आंखों में, है ना, वो कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस जैसे ही आपकी लाइट आई यहां पर कॉर्निया से होता हुआ आइरिस से प्यूपिल, प्यूपिल के पीछे लेंस, और लेंस उसी लाइट को फोकल कर देता है कहां पर? इस रेटिना के ऊपर। और फिर इस रेटिना पे क्या बनती है? रेटिना एक स्क्रीन है और इस स्क्रीन पे क्या बनती है? इमेज। और याद रखिएगा हमारी आंख की रेटिना पे जो इमेज बनती है वो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। अगला क्वेश्चन कि रेटिना पे जो इमेज बनती है, जो आकृति बनती है बच्चा, वो इमेज कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। कहने का मतलब क्या हो गया? वो बनती है वास्तविक एवं उल्टी। वास्तविक एवं उल्टी बनती है। यहां पे तो इमेज जो बनेगी वो उल्टी बनेगी, लेकिन फिर उसी इमेज को कुछ हमारी आंख के इस हिस्से से निकलती है नर्व। ऐसे आपका आंख का पूरा बोल हो गया, ये आई बोल हो गया, इस तरीके से ये तीनों लेयर हो गई आंख की, है ना? इस तरीके से अगर पूरा बनाओगे तो ऐसे। ठीक है बच्चा, इसको भी थोड़ा सा यहां कर देना। ठीक है, तो यहां पर
इस लेंस से होते हुए लाइट, तो फिर ये फोकल लेंस ने यहाँ पर उस लाइट को फोकल कर दिया, कहां पर, आपकी रेटिना पे। रेटिना पे इमेज बना, कैसा यहाँ पे बनेगा, वो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। लेकिन बाद में इसी इमेज को कौन सी नर्व लेकर जाती है, ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन तक लेकर जाती हैं। ऑप्टिक नर्व वो नर्व होती हैं जो हमारी आंख से निकलती हैं और यहाँ के सारे सिग्नल को हमारे ब्रेन तक, हमारे मस्तिष्क तक लेके जाती हैं, और दिमाग फिर उस चीज को कैसा दिखाता है, सही सीधा दिखाता है। फिर दिमाग उस इमेज को कैसा दिखाता है, सीधा दिखाता है, और बताता है कि ये जो इमेज देख रहे हो। फिर आपका दिमाग के घोड़े दौड़ने लग जाते हैं, अरे भैया ये तो कैमरा है। फिर अगला थॉट क्या है, कैमरे से तो रिकॉर्डिंग होती है, कैमरे से तो क्लास चलती है ना, ये कैमरा इस कंपनी का है, ये कैमरा मैंने पहले भी देख रखा है या पहली बार देखा है ना। तो कहने का मतलब, जैसे ही आप ताजमहल देखने गए, तो ताजमहल जब आपने देखा तो लाइट एंट्री यहां से हुई, ये लेंस आपका, और यहां पर उस ताजमहल की इमेज बनी। यहां पर जो इमेज बनेगी वो वास्तविक एवं उल्टी बनेगी, लेकिन फिर उस ताजमहल की इमेज को ऑप्टिक नर्व कहां लेकर जाती हैं, हमारे ब्रेन तक, और ब्रेन फिर क्या करता है, उस ताजमहल की आकृति को सीधा दिखाता है, फिर पहचान करवाता है, अरे ये तो ताजमहल है, अरे मैं तो पहली बार आया हूं ताजमहल देखने। फिर आपके दिमाग के घोड़े दौड़ते हैं, ताजमहल किसने बनवाया था, किसकी याद में बनवाया था। और अगर आप दूसरी बार ताजमहल देखने गए हैं तो पहले से इमेज आपके ब्रेन में स्टोर है ताजमहल की, फिर आपकी मेमोरीज ऐसे चलती रहती है, किसके साथ गए थे पिछली बार, इसलिए इस बार किसके साथ आया हूं घूमने, है ना, पिछली बार उसके साथ आया था, इस बार इसके साथ आया हूं, और ये भी मर गई तो इसकी याद में भी मैं ताजमहल बनवा दूंगा। ऐसे ऐसे आपके दिमाग के अंदर स्लाइड चलती रहती है। करेक्ट है बात। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। नेक्स्ट आप बताओगे स्क्रीन कहां बनती है, आपकी रेटिना पर। अब रेटिना पे होती हैं दो टाइप की सेल्स, ये एग्जाम का क्वेश्चन, इस चीज को थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं, है ना। जो आपका रेटिना होता है, जिसे आप दृष्टि पटल बोलते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। इस पर दो टाइप की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल्स होती हैं, कौन सेल्स, पहला है कौन सेल्स, और अब हिंदी आप बताओगे, मैं अक्सर कंफ्यूज रहती हूं कौन सेल्स एंड आपकी रोड सेल्स के अंदर। प्लीज इनका हिंदी बताइएगा, आज तक मुझे इनके हिंदी में कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ। एक होता है शंकु, एक होता है श्लाका। अब हिंदी में कौन सा होता है, हिंदी में कौन सा होता है, चलिए बताइए। हिंदी में कौन सेल्स को शायद शंकु सेल्स बोलते हैं ना, सही लिख रही हूं मैं, बता देना, अगर गलत लिखूं तो प्लीज करेक्ट कर देना। इन्हें शंकु कोशिका बोलते हैं, इन्हें श्लाका बोलते हैं। क्या मैंने सही लिखा है बच्चों, कौन को शंकु एंड रोड, सही लिखा हुआ शायद, है ना। तो ये दो टाइप की सेल्स हैं हमारी रेटिना के ऊपर। कौन सेल्स, जो आप चीज देख रहे हैं, आकृति देख रहे हैं, वो किस टाइप की है, वो इमेज किस टाइप की है, किस टाइप की नहीं, किस कलर की है। कलर की पहचान तो ये करवाती हैं, रंग की पहचान ये करवाती हैं कि किस रंग की दिख रही है। और रोड सेल्स का काम होता है बच्चा लाइट दिखाना। अब लाइट तो दो ही टाइप की होगी, या तो क्या होगी बच्चा, आप बताओगे ब्लैक, अंधेरा है बिल्कुल, या क्या होगा व्हाइट। और आपको एक बात बताऊं, एक्चुअल में सफेद और काला रंग होता ही नहीं है। पता है आपको ये बात, क्या आपने ऐसी साइंस पढ़ी है? अगर मैं सही बताऊं तो सफेद और काला रंग होता ही नहीं है। अब क्यों नहीं होता है, इसके लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो एक्सपेरिमेंट के साथ करके दिखाऊंगी एक दिन। मैं बहुत जल्दी अपना एक ऐसा YouTube चैनल चलाने वाली हूँ, मेरा खुद का YouTube चैनल है भी पहले से बना हुआ, उस पर मैं आपको डेली साइंस के फैक्ट वाले इतने इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करवाने वाली हूँ। एक मेरा एक नया सा एक आइडिया है बच्चा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आपने सुना होगा कि एक तार के ऊपर अगर एक पक्षी बैठा है, अगर वो दोनों पांव से बैलेंस करके बैठा है तो कभी उसको करंट नहीं लग सकता। ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने स्कूल में सीखी थी, कॉलेज में सीखी थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब मैं एक ऐसा YouTube बनाकर आप लोगों तक ऐसा नॉलेज आपके सामने शेयर करूंगी। थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊं, बस 2-4 दिन के बाद ऐसी मैं चीजें बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में सफेद और काला रंग होता ही नहीं। लेकिन फिलहाल आप समझ लो कि रोड सेल्स का काम होता है लाइट दिखाना। लाइट कैसी, या तो वो सफेद होगी या वो काली होगी, ठीक है। और ये कौन सेल्स का काम है, कलर दिखाना। कैसा आइडिया है मेरा, ये बताओ
कैसा आइडिया है? बना लिया जाए ऐसा एक चैनल जिसपे मैं आपको बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताऊंगी कि अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है तो आप उसका न्यूट्रिशन कैसा रखें, है ना, और डायबिटीज कैसे होती है और डेली लाइफ में किस बीमारी से कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं, किस तरीके से आप अपना घर में ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं, किस तरीके से। अच्छा आइडिया है ना, कुछ थोड़ा सा क्रिएटिव करने का। दिन में 1-1.5 घंटा मुझे उसके लिए निकालना होगा, है ना। किस तरीके से अपना ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं, किस तरीके से अपना बीपी चेक कर सकते हैं आप, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी परचेज करना स्टार्ट कर दिया है इसके लिए। मस्त आइडिया है ना, तो प्लीज आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा उस चीज के लिए। बहुत जल्दी 1 से 2 दिन के अंदर ही मैं करने वाली हूँ, फर्स्ट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, और मैं उम्मीद करूंगी कि आप सब लोग प्यार भी दोगे उस चीज को, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, मैं मानती हूँ मेरे पास इनका थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आपके पास भी हो, है ना। हल्का फुल्का बुखार हो तो कौन सी दवाई खा लें, है ना, सारी चीजें ऐसे करके मैं एक बहुत अच्छा सा यूट्यूब बनाने वाली हूँ, तो बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी आप लोग तो हो ही प्यार दिखाने के लिए। चलिए, तो हाँ, मैं घर में ही आपको बीपी मेजर करना सिखाऊंगी, और घर में ऑक्सीमीटर डिवाइस क्या होती है, उससे किस तरीके से ऑक्सीजन लेवल को मैच कर सकते हैं, कितना आ रहा है ऑक्सीजन लेवल, किस तरीके से आप स्टेथोस्कोप को यूज करते हैं, ये सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पहले से बच्चे कह रहे हैं बहुत अच्छा है, चलो उम्मीद करेंगे, क्योंकि ये चाहिए ना, होनी चाहिए, हम बच्चों को मालूम होना चाहिए इतना सारा। चलो आइए, अब बात करते हैं किसकी, मैंने कहा अब वापस क्लास में आ जाते हैं। रेटिना वो स्क्रीन है जिसके ऊपर 2 टाइप की सेल्स होती हैं। एक सेल्स होती है कॉन सेल्स, जो कलर दिखाने का काम कर रही हैं। किस कलर का? जैसे यहां पर एक फूल टंगा हुआ है, वो पीले रंग का है, मुझे दिख रहा है, और ये मेरे कर्टन्स लगे हुए कुछ रेडिश से कलर के लगे हुए, तो मुझे रेड दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि मेरी आंख के कॉन सेल्स अच्छी हैं बच्चा। और मैंने आपको बताया था कि कॉन सेल्स जानवरों में नहीं होती हैं, कॉन सेल्स जानवरों में नहीं होती हैं। आपके घर में कुत्ता या बिल्ली पाल रखी है आपने, तो कुत्ते और बिल्ली के सामने आप कितना ही रणवीर सिंह बन के चले जाओ, कितने ही रंगीन कपड़े पहन के चले जाओ, लेकिन आपके कुत्ते को वो कपड़ा आपका या तो काला दिखेगा या सफेद दिखेगा। क्योंकि जानवरों के अंदर क्या नहीं होती है बच्चा? आप बताएंगे बच्चा, जानवरों के अंदर कॉन सेल्स नहीं होती हैं, जबकि हम लोगों में भगवान ने हमें बहुत अच्छी कॉन सेल्स दी हैं। ऐसा माना गया है कि मनुष्य जाति की आंखों के अंदर जो कॉन सेल्स हैं वो 1 करोड़ कलर में डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं। हालांकि घबराइए मत, 1 करोड़ कलर होते नहीं हैं, लेकिन होंगे तो भी 1 करोड़ तक के कलर में हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। आप लड़कियों से पूछिए ना, क्यों नहीं हो सकते? 1 करोड़ लड़कियों के पिंक में देखें कौन कौन से पिंक हैं? बेबी पिंक, लाइट पिंक, थोड़ा सा और पिंक, थोड़ा सा मर्जिंडा वाला पिंक देखा होगा आपने, थोड़ा सा ब्लैक के अंदर देखो जेब्रा ब्लैक, पता नहीं कौन कौन सा ब्लैक, जेड ब्लैक, है ना। तो बहुत सारे ब्लैक लड़कियां बना देती हैं, पिंक भी बहुत सारे लड़कियां बना देती हैं, रेड भी बहुत सारा, टोमेटो रेड, और एक होता है कैरेट रेड, है ना, एक होता है महरूम रेड, पता नहीं कौन कौन से कलर। तो ये कलर सारे लड़कियों वाले होते हैं। लड़कों के बेचारों को 1-2 कलर मिल जाए, सफेद काले, वही पहन लेते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, जानवरों के अंदर आप कितने भी आप अपने कुत्ते और बिल्ली के सामने कलर कपड़े पहन के चले जाओ, लेकिन आप उनको या तो आपके कपड़े काले दिखेंगे या सफेद दिखेंगे, क्योंकि जानवरों के अंदर यही कॉन सेल्स नहीं होती हैं। अब ये मत सोचेगा कि मैम ने ये कहा है कि लड़कों के अंदर ब्लैक, लड़के बेचारे काला और सफेद रंग पहन लेते हैं, तो लड़कों के भी मैम जानवरों की कैटेगरी में शामिल कर रही है। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लड़के बेचारे काला और सफेद 2 कलर पहन के अपना काम गुजारा कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों में कलर कुछ ज्यादा ही होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था, ठीक है। तो ये बात हो गई है रेटिना। तो रेटिना के ऊपर कितने टाइप की सेल्स होती है? 2 टाइप की सेल्स। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या मैं यहां से आपको 2 क्वेश्चन और करवाना चाहती हूं इस क्लास से। वो क्या क्या? इन कॉन सेल्स के अंदर जब जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम होती है तो यहां से एक जेनेटिक डिसऑर्डर बनता है। कौन सा? एक आनुवंशिक रोग बनता है जिसका नाम होता है कलर ब्लाइंडनेस। हालांकि मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे बीमारियों वाले चैप्टर में ये, लेकिन अभी लिख लीजिएगा, कलर ब्लाइंडनेस जिसे कहा जाता है वर्णांधता। वर्णांधता रोग आंख का रोग है, और जिसमें क्या होता है, कॉन सेल्स के अंदर जेनेटिकली प्रॉब्लम हो जाती है, आनुवंशिक तौर पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है इनके जीन और इनके क्रोमोसोम्स में। इसलिए ऐसे लोगों को प्राइमरी कलर में डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों को प्राइमरी कलर बोले तो ब्लू हो गया, ग्रीन हो, रेड हो गया, ग्रीन हो गया और येलो हो गया, ये कुछ प्राथमिक रंग होते हैं 3, इनमें उनको डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाता है।
मतलब उनको रेड ग्रीन दिख सकता है, ग्रीन रेड दिख सकता है, तो ऐसे लोगों की बीमारी को कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। जबकि अगर रोड सेल्स में प्रॉब्लम होगा तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है अक्सर विटामिन ए की कमी से। जब हमारी आंख के पास विटामिन ए भरपूर मात्रा में नहीं पहुंचता है तो ये रोड सेल्स ढंग से काम नहीं करती हैं, जिसके कारण इंसान को नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी हो जाती है, जिसके कारण इंसान को नाइट ब्लाइंडनेस या हिंदी में जिसे कहा जाता है रतौंधी रोग हो जाता है। तो रतौंधी रोग इन सेल्स के अंदर प्रॉब्लम होने से होता है, जबकि कलर ब्लाइंडनेस इन सेल्स के अंदर प्रॉब्लम होने से होता है। ठीक है, तो ये होगी आपकी रेटिना के ऊपर दो टाइप की सेल्स। अब बच्चा ये जो मैंने कहा ना लेंस, ये जो लेंस है ना, इस लेंस को पकड़ के रखने के लिए दो मसल होती हैं ऐसे, एक इधर ऐसे लगी हुई। तो हमारे लेंस को एकदम पक्का रिजिड मतलब एक ही जगह स्टेबल करने के लिए दो मसल लगी हुई होती है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, और इन मसल्स को बोलते हैं सिलियरी मसल्स। इन्हें क्या कहा जाता है? सिलियरी मसल्स कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है आंख के अंदर कौन सी मांसपेशी होती है जो मांसपेशी हमारे आंख के लेंस को हिलने नहीं देती है, और अगर आपकी सिलियरी मसल्स ढीली पड़ गई तो आंख का लेंस यहां वहां होने लग जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन कौन सा सिलियरी मसल्स को क्या होती है, हमारे आंख के लेंस को एक जगह ही रखती हैं ताकि हिले ना। तो ये आपके आंख के कुछ पार्ट्स थे। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया इस इमेज से देखो, हमने स्क्लेरा पढ़ लिया है, हमने आइरिस पढ़ लिया है, स्क्लेरा व्हाइट वाला पार्ट, आइरिस रंगीन पार्ट, कॉर्निया खिड़की बच्चा जो आई डोनेशन के समय हम किसी को डोनेट करते हैं, प्यूपिल क्या हो गया, प्यूपिल पुतली आंख की, लेंस कौन सा लेंस पढ़ा चुकी हूं, सिलियरी बॉडी एंड मसल्स लेंस को क्या करती हैं, लेंस को पकड़ के रखती हैं। ये आगे आएगा अभी उसके अंदर आपके क्या होता है उसके अंदर आएगा, क्वेश्चंस के अंदर आएगा। रेटिना ये स्क्रीन है जहां पे कौन सेल्स और रोड सेल्स होती हैं, पढ़ ली है। विट्रस बॉडी क्या होता है, सुनो, ये आंख का लेंस और ये रेटिना, इसके बीच का जो ये हिस्सा है इसे विट्रस बॉडी कहा जाता है। और यहीं पर बनते हैं आपके आंसू, यहीं पर बनते हैं आंसू, और आंसू बनाने का काम कौन करती है, तो हमारी आंख में एक ग्रंथि होती है जिसे बोलते हैं लैक्राइमल ग्लैंड, जिसे क्या बोलते हैं, लैक्राइमल ग्रंथि बोलते हैं। और यही ग्रंथि कुछ यहां पर इस हिस्से में होती है, और ये क्या बनाती है, लगातार आपके आंसू बनाती है। तो जब आप रोते हो तो रोने के साथ आपके जो आंसू निकलते हैं बाहर, वो आंसू इसी विट्रस बॉडी से बाहर जाकर गिरने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसे आंख का जलीय भाग कहा जाता है क्योंकि इसमें पानी वगैरह होता है, और उसी पानी की हेल्प से लैक्राइमल ग्लैंड आपके दिन रात आंसू बना रही है। लेकिन ये आंसू निकलेंगे कब, जब आप किसी की याद में रोगे तब, है ना। लेकिन कुछ लोगों का रोना ऐसा भी होता है, रोते हैं लेकिन आंसू नहीं आते हैं, है ना, लेकिन आंसू नहीं आते हैं। ठीक है बच्चा, अगला, ये नर्व जो निकलती हैं वो ऑप्टिक नर्व कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं, ऑप्टिक नर्व। और बच्चा ये आंख के अंदर जो पतली पतली पाइप हैं ये होती हैं रेटाइनल ब्लड वेसल्स। ये पतली पतली ब्लड वेसल्स हैं जो हमारी आंख तक खून वगैरह को, ऑक्सीजन वगैरह को पहुंचाने का काम करती हैं। और सबसे ज्यादा खून और ऑक्सीजन किसके पास होता है, कोरोइड लेयर के पास होता है। ये लो बच्चों, ये आपके आंख के सारे हिस्से मैंने करवा दिए, ये सारे आपके आंख के हिस्से मैंने करवा दिए हैं। इन्हीं सबसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब जरा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली जाए। कुछ पार्ट है जो बाद में पढ़ लेंगे, है ना, आएगा आगे क्वेश्चन, कुछ वन लाइनर की फॉर्म में है। तो इसी तरीके से आपके आंख के ये बहुत, हाँ भी बताएं कि निकट दृष्टि रोग, जरा दृष्टि रोग, वो सब प्रैक्टिस में आएंगे बच्चा, वो सब प्रैक्टिस में आएंगे। अभी मैंने आई के पार्ट्स पढ़ाए हैं सारे। आइए आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। जरा जल्दी से फटाक फटाक मुझे एक एक, देखो आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी मैम व्हाइट बैकग्राउंड से अपनी पीडीएफ अपलोड करवाओ, तो मैंने अब व्हाइट बैकग्राउंड में ही पीडीएफ बनाना ही स्टार्ट कर दिया, आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। आइए फिर पहला क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, मैम मैंने 13 साल से नहीं रोया, मैं कुछ प्रॉब्लम, अरे रोसे जी थोड़ा रो लो बेटा, 13 साल से नहीं रोया, कोई दुख नहीं आया आपके जीवन में 13 साल से, महान है प्रभु आप। रोसे बेटा, थोड़ा बहुत रो लेना चाहिए। आंख के अंदर जो गंदगी वंदगी होती है ना, जो एक्सेस आयंस होते हैं, जो सोल्ट होते हैं, वो निकल जाता है पानी की फॉर्म में बाहर। थोड़ा बहुत रो लीजिए, थोड़ा बहुत रोना अच्छा होता है।
ठीक है, क्योंकि आंख की सफाई हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दिन रात रोते रहो। चलो सुनो, अच्छा कभी रोना ही नहीं आया आपको? भगवान ना करे कभी आपको रोना आए, आपके जीवन में ऐसा कोई समय आए कि आपको रोना पड़े। मेरे कहने का मतलब है झूठा ही दुख बना के थोड़ा सा रो बोलो यार। आइए चलो, आइए पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? या आपने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि भैया न्यूनतम जो डिस्टेंस है, जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब 25 सेंटीमीटर को देखकर आप ऑप्शन नंबर ए ठीक करने लग जाओगे, क्योंकि आपने रट्टा लगा रखा है। लेकिन आप लोग भूल जाते हो बाकी के ऑप्शन भी तो देखिए। 25 सेंटीमीटर को 250 mm या आप 0.25 भी तो लिख सकते हो। तो तीनों ही तो सही हो गया। या तो इसमें देगा सेंटीमीटर में, या mm में पूछेगा, या m में पूछेगा। तो हम क्या करेंगे, सारे ऑप्शन को देख लीजिएगा। जल्दबाजी में कुछ बच्चों ने ए आंसर सही कर दिया तो वो गलत हो जाएगा बच्चा। यहां पर ऑल ऑफ द अबव, सारा ऑप्शन वाला डी वाला ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु डिटरमाइन द साइज ऑफ द प्यूपिल अकॉर्डिंग टू द लाइट। पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, अगर आप धूप में सूरज को देखते हैं तो आपकी आंखें बंद होने लग जाती हैं, क्योंकि आइरिस क्या करता है, परितारिका क्या करता है, आपकी आंख की पुतली का साइज छोटा कर देता है। और आप भाग के जब धूप से एक अंधेरे वाले कमरे में आते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए आंखें ऐसी सी हो जाती हैं आपकी, तो आप आंखें ऐसे फाड़ के देखते हैं, बिकॉज अंधेरे में प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। वो कौन करता है? वो आइरिस करता है, वो परितारिका करती है। तो क्वेश्चन ने यही तो पूछा, पुतली के आकार के रोशनी के हिसाब से छोटा बड़ा करने का काम किसका होता है? वो आइरिस का करता हो। अभी भी गौरव ने गलत आंसर दिया। गौरव आपका दिमाग कहां है बच्चा? दिमाग कहां छोड़ के आए हैं आप मेरी क्लास में? तो इसका आंसर होगा बी। आप सी कह रहे हैं। सी में ऑप्शन है रेटिना। रेटिना दृष्टि पटल होता है जहां पर इमेज बनता है, आकृति बनता है बच्चा, वो रेटिना होती है। प्लीज क्लास में आए तो थोड़ा सा आप दिमाग के साथ आए, है ना, दिमाग आप बगल वाले घर में ना छोड़ के आए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What difference does it make to the size of the pupil in sunlight or high or light? धूप या ज्यादा रोशनी में पुतली के आकार पे क्या फर्क पड़ता है? जब आप धूप में होते हैं तो प्यूपली के आकार, जो प्यूपिल है, जो आपकी पुतली है आंख की, जो काला सा बिंदु है डार्क ब्लैक कलर का, उसका साइज छोटा होगा धूप में या बड़ा होगा? आप जानते हैं कि जब आप धूप में होते हैं तो हमारी आंख का जो पुतली है उसका साइज छोटा होने लग जाता है, इसलिए हमारी आंखें सन की तरफ देखने, सनरेज ज्यादा होती हैं, तो आप सूरज की तरफ जब आप देखते हैं तो आपकी आंखें ऑटोमेटिकली बंद होने लग जाती हैं, बिकॉज आपकी आंख का जो प्यूपिल है उसका साइज छोटा हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि गेट स्मॉलर, छोटा हो जाता है, छोटा होने लग जाता है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? बी होगा। मोहम्मद साजिद कह रहे हैं क्या ये लाइव है? यस मोहम्मद साजिद, दिस इज ए लाइव क्लास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंस डज प्यूपिल साइज मेक इन डार्क और लो लाइट? बहुत कम अंधेरे में, मतलब बहुत कम लाइट का मतलब अंधेरा हो गया, या एक अंधेरे वाले कमरे में आप अचानक से आते हैं रोशनी से, तो आपकी प्यूपिल पे, आपकी जो पुतली है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए फिर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उस समय क्या होगा? आपकी आंख का जो प्यूपिल है उसका साइज बिगर होने लग जाता है, बड़ा, ऐसे आंखें फाड़ के देखते हो, ठीक है, इसे बोलते हैं लड़कियां, तुम आंख फाड़ के मुझे क्यों देख रहे हो, है ना। चलो, तो आप बताएंगे क्योंकि तुम में मुझे अंधेरा दिख रहा है ना, तुम्हारे साथ अंधेरा ही अंधेरा है, इसलिए मैं तुम्हारी आंखें फाड़ के देख रहा हूं, क्योंकि अंधेरे में आंख की पिपल का साइज बड़ा हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विच पार्ट ऑफ द आई इज डोनेटेड एट द टाइम ऑफ आई डोनेशन? नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो बताइएगा, नेत्रदान जब करते हैं किसी को तो आंख थोड़ी ना दान कर देते हैं, हम क्या करते हैं? सिर्फ आंख की कॉर्निया वाला भाग, सिर्फ आंख की खिड़की वाला भाग। कॉर्निया हमारी आंख का उभरा हुआ भाग होता है जिससे लाइट सबसे पहले हमारी आंख में एंटर करती है, इसी कॉर्निया को हम डोनेट करते हैं एट द टाइम ऑफ आई डोनेशन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट कलर डू द डिफरेंट कलर्स ऑफ द आईज डिपेंड्स ऑन? आंखों का अलग अलग रंग
किसके रंग पे निर्भर करता है? आपकी आंख के किस हिस्से का रंग आपकी आंखों का रंग निर्धारित करता है? बच्चा हमारी आंख का जो कलर है वो अलग अलग कलर क्यों होता है? क्योंकि जो अलग अलग कलर के पिगमेंट होते हैं हमारे आंख में, और जिस कलर के पिगमेंट को रिफ्लेक्ट करता है वही आपकी आंखों का कलर बन जाता है। और हमारी आंख का जो रंगीन हिस्सा होता है उसी रंगीन हिस्से को हम क्या कहते हैं? आइरिस या परितारिका कहते हैं। अब आप लोग बताइए जरा, आपकी आंख का कैसा कलर है? कभी देखा है शीशे में आराम से, या सामने वाले की ही आंख का कलर देखा है? कभी अपनी आंख का कलर भी मिरर के अंदर खड़े होकर देख लीजिए, है ना। तो आपकी आंखों का कलर क्या है? जैसे मुझे अपनी आंखों का कलर मालूम है, मेरे तो डार्क ब्लैक कलर है ना। अब आपकी आंखों का कलर कैसा है आप देखिएगा आज जाकर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच लेंस इज फाउंड इन द ह्यूमन आई? मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है? पीडीएफ में अपलोड करवा दूंगी, डोंट वरी, पीडीएफ आपको पक्का मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। चलिए मैम, आपके टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? टेलीग्राम पे मेरा चैनल है साइंस विद काजल मैम, और ब्रैकेट में लिखा हुआ ऑफिशियल चैनल। चलिए बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? कौन सा लेंस होता है हमारी आंख में? उत्तल लेंस होता है ना। तो उत्तल लेंस कौन सा हो जाएगा बच्चा? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव नहीं होगा बच्चा, कॉनकेव नहीं होता है हमारी आंखों में, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और इस लेंस से आप बताओगे बच्चा, और जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव होती है या नेगेटिव? हाँ जी, हमारी आंख के अंदर जो उत्तल लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? हाँ जितेंद्र, अभी मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत ठीक है, हालांकि ज्यादा ठीक नहीं है क्योंकि मैं रेस्ट नहीं कर रही हूँ प्रॉपर, मैं क्लासेस ले रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा क्लासेस होती हैं बच्चा, और इस समय मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं, बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, क्या बताऊं मैं आपको। तो हमारी आंख का जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल, आप जानते हैं कि उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए सबने पॉजिटिव दिया, शिव सिंह ने नेगेटिव दिया है, और शिव सिंह का ही गलत हो गया है आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? व्हाट इज द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई? हमारी रेटिना के ऊपर जो एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बनती है, वो जो प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आंख की रेटिना के ऊपर, रेटिना वही हिस्सा है जहां पर दो टाइप की फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी? कॉन सेल्स एंड रॉड सेल्स। तो उसी रेटिना के ऊपर जब इमेज बनता है तो वो इमेज कैसा बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? वास्तविक और उल्टा, ये भी सही है। रियल एंड इन्वर्टेड ये अंग्रेजी में है, तो भैया सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ आई कॉल्ड? आंखों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? जब जो डॉक्टर होते हैं, जब आपकी आंखें वांखें खराब होती हैं तो आप जिन डॉक्टर के पास जाते हैं आई चेकअप के लिए, तो वो डॉक्टर क्या कहलाते हैं? हाँ जी, क्योंकि वहीं से आपकी स्टडी बनेगी। जब हम बात करते हैं आंख के बारे में स्टडी करना, तो वो कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। उसे क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। और जो डॉक्टर होते हैं आई स्पेशलिस्ट, उनको हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। जो आई वाले डॉक्टर होते हैं उनको हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, हो गया? बता देंगे इसका आंसर। बाकी की स्टडी, ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों के बारे में, अस्थियों के बारे में अध्ययन करना, ऑस्टियोलॉजी। कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय के बारे में अध्ययन करना, कार्डियोलॉजी। एंड हेमाटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त खून के बारे में अध्ययन करना हेमाटोलॉजी कहलाता है। चलो अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव ब्लड वेसल्स? विच टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी नहीं, विच टिश्यू ऑफ द ह्यूमन आई होगा बच्चा। बॉडी की तो बात ही नहीं हो रही ना यहाँ पे, आई, आंख, आंख, और यहां पर भी हिंदी में आंख ही करो, शरीर नहीं, आंख। हमारी आई का वो कौन सा टिश्यू है जहां पर ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं? जहां पर ब्लड वेसल्स नहीं होती है। मैम अगर ऐसे ही प्रैक्टिस रही तो ग्रुप डी में 25 में से 24 पक्का। एक नंबर कहां चला गया? सनी श्रीवास्तव एक नंबर कहां छोड़ के आ गए? पड़ोसन को दे आए क्या?
हाँ मैम आपकी किताब का रेट बढ़ गया क्या बेटा? जो आरआरसी ग्रुप डी के लिए बुक आई थी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि उसका कोरियर चार्ज थोड़े दिनों में लगने वाला है। अब उसका प्राइस नहीं बढ़ा है, कोरियर चार्ज 30 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ गया है। चलो सुनो, आंख का कौन सा उत्तक जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ये वाला व्हाइट वाला पार्ट। और व्हाइट वाला पार्ट क्या होता है बच्चा? ओ क्या ऑप्शन है यहाँ पर? रेटिना, दृष्टिपटल, प्यूपिल। अब इसके तो ऑप्शन ही गलत है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको सही करना चाहेंगे तो अब आप यहाँ पर टिश्यू बोला है ना, तो टिश्यू के लिए तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे बच्चा, टिश्यू के लिए तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आप बता दीजिएगा कॉर्निया वाले भाग में, कॉर्निया वाले भाग में बिल्कुल भी कोई, इसका एग्जैक्ट आंसर बताऊं ना तो क्या होगा? वो होगा बच्चा स्क्लेरा। स्क्लेरा जो टिश्यू की लेयर है, ये आप ऑप्शन को ना ही काउंट कर दो, ठीक है? किसी एक ऑप्शन में आप स्क्लेरा कर देना। स्क्लेरा होता है दृष्टिपटल, तो स्क्लेरा टिश्यूज जो है, ओ स्क्लेरा दृष्टिपटल नहीं, श्वेत पटल बच्चा, श्वेत सफेद होता है ना ये तो इस स्क्लेरा के अंदर क्या नहीं होते हैं? तो आप बताएंगे श्वेत पटल जो है स्क्लेरा है, इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती है। और ये जो स्क्लेरा वाला हिस्सा होता है, ये ऑक्सीजन किससे लेता है? एयर से लेता है, डायरेक्ट एयर से, हवा से। जो ये हवा है ना, इसी से ऑक्सीजन लेता है, ठीक है? तो थोड़ा सा इसका एक ऑप्शन ठीक कर लीजिएगा, कॉर्निया को काट के आप यहाँ पे कर लीजिए स्क्लेरा, और स्क्लेरा इज द राइट आंसर, क्योंकि स्क्लेरा के अंदर कोई भी खून वाली ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। और वो कहां से ऑक्सीजन लेता है? तो वो लेता है बच्चा सीधा और सीधा एयर से, एयर से ही ऑक्सीजन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डिजीज दैट कॉजेस टीयर्स टू ड्राई अप। वो कौन सी आंख की बीमारी है जिसमें बच्चा आंसू सूख जाते हैं? आप चाहोगे, चाहकर भी आप रो नहीं पाओगे, मतलब रोगे तो सही, बोलते हैं ना मैं दिल से रो रहा हूं, और उसके आंसू नहीं आते हैं। तुम बोलते हो अरे बाप रे, मतलब तुम्हें आंसू तो आ नहीं रहे हैं, तुम रो कैसे रहे हो? तो वो कहता है मैं दिल से रो रहा हूं। अरे दिल से नहीं भाई, अगर तुम सच में रो रहे हो, तुम्हारे आंसू नहीं आ रहे, तो भैया एक बीमारी हो गई है तुम्हें। और अगर तुम दिल से रो रहे हो और आंसू नहीं आ रहे हैं, बीमारी नहीं, तो फिर तुम ढोंग कर रहे हो। तो वो कौन सा बीमारी है जिस बीमारी के अंदर आप बताएंगे बच्चा आपकी आंखों में आंसू बनना बंद हो जाते हैं, आंखों में सूखापन आ जाता है, ड्राइनेस आ जाती है, साथ में आप बताओगे आंखों के अंदर ईचिंग होने लग जाती है। ऐसे आपने देखा बहुत सारे लोग सारा दिन ऐसे खुजलाते रहते हैं, है ना, सारा दिन इस तरीके से खुजलाते रखते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? अरे भाई इसको बाहर निकाल, और निकाल के मसल ले और फिर वापस लगा ले इसे, ऐसे कहा करो। ये गलत बात है। अगर आंख में ईचिंग हो रही है तो आपको आई डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि आंख में ईचिंग का मतलब कोई बीमारी हो सकती है किसी भी प्रकार की। फिर धीरे धीरे आपको पता नहीं लगेगा और आपका विजन जो है ना वो बहुत ब्लरी हो जाएगा, तब जाकर आपको चश्मा चढ़ जाएगा। फिर बोलते हो अचानक से पता नहीं क्या हो गया यार, मुझे चश्मा बता दिया डॉक्टर ने, ठीक है? तो विटामिन ए की जब आपके शरीर में कमी होती है या आपकी आंखों के पास विटामिन ए की कमी देखी जाती है, तो आपकी आंखों के अंदर सूखापन और खुजली होने लग जाती है आंख के अंदर। इस बीमारी को कहा जाता है जीरोप्थेल्मिया। इसे क्या कहा जाता है? जीरोप्थेल्मिया। और इस बीमारी में आपके आंखों के अंदर जो लिक्विड पार्ट है उसकी कमी हो जाती है, आंख में आंसू बनना बंद हो जाते हैं। आप चाहकर भी रोओगे तो आपके आंसू नहीं आ पाएंगे, है ना? तो इसे क्यों कहा जाता है? जीरोप्थेल्मिया। तो वो बीमारी जिसके अंदर आंखों में सूखापन आ जाता है, विटामिन ए की कमी से खुजली आने लग जाती है और आपकी आंखों के अंदर ड्राइनेस आ जाती है, उस बीमारी को जीरोप्थेल्मिया कहा जाता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से अक्सर ये बीमारी देखी जाती है। अगला क्वेश्चन, ये आएगी आगे। आप कह रहे हो ना कि मैम मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, ये क्यों नहीं समझा रहे हो? ये सब आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, such a disease of the eye in which a person can see near object clearly while distant object cannot be seen clearly, what is the disease called? एक ऐसा इंसान जिसे ऐसी बीमारी है, वो कौन सी बीमारी है जिसमें वो कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को साफ देख रहा है, जो पास में पड़ी चीज है वो उसको बहुत अच्छे से दिखाई देती हैं, लेकिन बच्चा उसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो उस बीमारी का नाम क्या है? उस बीमारी का नाम क्या है? ये बीमारी का नाम तो आपको ही बताना पड़ेगा। उसे मायोपिया कहा जाता है। उस बीमारी को मायोपिया कहा जाता है बच्चा। वो बीमारी जिसके अंदर
पास में रखी हुई वस्तु तो आपको स्पष्ट दिखती हैं, जैसे आपको पढ़ने लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूर जब आप घड़ी वड़ी दूर कोई चीज पड़ी है तो उसको देखने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, हल्का सा वो क्लियर नहीं दिखेगा। उस बीमारी को क्या कहा जाता है? उसे निकट दृष्टि रोग। अब ये उल्टा होता है बच्चा, निकट का तो दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है, तो उसे निकट दृष्टि रोग या मायोपिया कहा जाता है। अब आप लोग मुझे बताओगे कि मायोपिया वाले लोग जो होते हैं उनको डॉक्टर कैसा चश्मा वाला लेंस, कैसा लेंस लगा के देता है, ये आप मुझे बताएंगे। हाँ जी, ये आप मुझे बताएंगे कि कौन सा लेंस फिर उसे लगा के देता है डॉक्टर? उत्तर नहीं, गलत है। कौन सा लेंस लगता है फिर उसको? उसको लगता है बच्चा कॉनकेव लेंस, उसे लगता है कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस कौन सा होता है? अवतल दर्पण। अवतल लेंस होता है बच्चा, अवतल लेंस। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बाइकॉनकेव, सब पढ़े होंगे आपने, ठीक है। तो मायोपिया का मतलब है निकट दृष्टि रोग। उल्टा है, कैसे याद कर लो? निकट दृष्टि, निकट का तो साफ दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा, तो उसे मायोपिया कहते हैं। और मायोपिया वाले पेशेंट को क्या लगाया जाएगा? आप बताओगे बच्चा, कॉनकेव लेंस लगाया जाएगा, कॉनकेव लेंस लगाया जाएगा। एक कह रहा है मैम फार साइटनेस होगा। बेटा फार साइटनेस होता है दूर दृष्टि रोग, उल्टा होता है नाम का। आप लोगों को आज तक ये क्लियर नहीं हो पाया क्या? मैंने 10वीं क्लास में क्लियर कर लिया था। अगला क्वेश्चन बताइए, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट द आई डिजीज मायोपिया? अरे अभी तो पढ़ा। नियर साइटनेस या मायोपिया जैसी बीमारी से इंसान अगर ग्रसित है तो उसको किस प्रकार का लेंस डॉक्टर लगा के देता है? किस प्रकार का लेंस डॉक्टर लगा के देता है? तभी तो पढ़ा। कौन सा होगा यहाँ पे? अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। अब देखो हिंदी में अवतल लेंस, ये भी सही है, और अंग्रेजी में कॉनकेव लेंस, तो यही भी सही है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए नहीं, बी भी तो पढ़ लो। यानी जानबूझ के डाले ऐसे हिंदी अंग्रेजी के, आप लोगों को सारे ऑप्शन पढ़ने की आदत पड़े। अदरवाइज बच्चा क्या करता है, एक ऑप्शन को पढ़ता है, ए में सही है तो बी सी डी को तो देखता ही नहीं है। इसलिए मैंने जानबूझ के ये ऑप्शन डाल दिए हैं, ठीक है। तो ये आज की क्लास यहीं तक है बच्चा, बस इतनी ही क्लास लूंगी। कल हम बाकी के क्वेश्चन आई वाला खत्म कर लेंगे, ये सारे क्वेश्चंस कल कंप्लीट कर लेंगे, ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा बच्चा। अभी तो और भी लगेंगे इसमें स्लाइड में। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक है, बाकी हम आपसे कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, और कल आपका ये वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे कोई और चैप्टर की, ठीक है। अब कुछ बच्चों का डाउट है कि मैम ग्रुप डी का एग्जामिनेशन क्या फरवरी में हो जाएगा? देखो बच्चा, जो करंट की सिचुएशन चल रही है देश की, जहां पर 2.5 से 3.25 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है ऑफलाइन एग्जाम करवाना, थोड़ा सा है ना। और अगर क्योंकि अभी बोर्ड वगैरह के एग्जाम का भी डेट वगैरह अच्छे से नहीं आ पा रहा है, तो फिर आप समझिए ना वनडे एग्जाम्स का कैसे हो सकता है। लेकिन अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए भी हैं तो मुझे लगता है ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, 1.5-2 महीने के गैप में ही आगे जाएगा। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से रखो, आप अपने अस्त्र शस्त्र तैयार रखो कि जिस दिन जंग का ऐलान हो हम बढ़िया तरीके से पेपर को एकदम अच्छे से करके आए, है ना। इसलिए आप लोग थोड़ा सा, हम लोगों को क्या मतलब है, 1 महीना 1.5 महीना अगर आगे भी खिसक गया तो हम तैयारी ऐसे रखेंगे ना, क्योंकि बच्चा एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट के बाद बहुत सारे बच्चों को मालूम भी चल गया होगा कि ग्रुप डी की कट ऑफ क्या जाने वाली है। मिनिमम आपको 77-78 तो स्कोर करना ही करना है ग्रुप डी के एग्जाम में, तभी जाकर सोचिएगा कुछ होने वाला है, फिर मत बोलिएगा कि कुछ नहीं हुआ है। इसलिए प्लीज प्लीज, हाँ चाहे वो सीबीटी 2 भी क्यों होना हो, वो भी बेटा पोस्टपोन्ड होगा ही होगा, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि फिलहाल की सिचुएशन में आप खुद सोचिए ना, जहां पे बोर्ड के एग्जाम नहीं हो रहे हैं वहां पर इतने लाखों बच्चों का ग्रुप डी या सीबीटी 2 एग्जाम करवाना क्या सही होगा? क्या गवर्नमेंट ये करवाना चाहेगी इस चीज को? लेकिन अगर पोस्टपोन्ड हुआ तो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, ये पक्का है। 1 या 2 महीना किसी का भी, मुझे लगता है कोई भी कमीशन एग्जाम नहीं करवाएगा, क्योंकि हुआ भी नहीं है पिछले 15-20 दिन से, ना आप कहीं देख पा रहे हो कि कोई एग्जाम हो रहा है। तो बस वही है, तो थोड़ा सा हम इस तरीके से तैयारी करते हैं। हमें क्या मतलब, जो फरवरी में होना था वो अगर मार्च में हो रहा है, अप्रैल में हो रहा है, तो भैया हमें 1.5 से 2 महीने और मिल गए ना तैयारी करने के लिए।
जब इलेक्शन हो सकता है तो एग्जाम क्यों नहीं हो सकता है? बच्चा ये बोलने में आसान लगता है, इस चीज को हम और तुम समझ सकते हैं, लेकिन हमारे देश के पॉलिटिशियंस, नेता लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि वो अपने इलेक्शन में इतना सारा पैसा खर्च करते हैं, तो वो सोचते हैं दोबारा मैं पैसा खर्च ना करूं, है ना। उनको कोई मतलब नहीं है जनता वंता से। वो बोला जाता है कि जनता जनार्दन होती है, लेकिन ये बातें सिर्फ बोलने में अच्छी लगती हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग उनसे कंपेयर ना ही करें तो अच्छा है। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को तैयारी इसी तरीके से कंटिन्यू रखनी है, ताकि हम लोग अपनी तैयारी इस तरीके से करें कि भैया जिस दिन ऐलान हो उस दिन हम तो हमारे अस्त्र शस्त्र लेकर पूरा धावा बोल दें। चलो फिर आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं आपसे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।